स्वाध्याय जिसमें आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार। दोस्तों आज हम लोग महाजनपद के आगे का पार्ट देखेंगे दोस्तों। ठीक है, हम लोग इससे पहले 12 महाजनपद के बारे में विस्तृत से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं दोस्तों कि जो भी दोस्त जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए मैं आज एक धमाका लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। मैं उसकी चर्चा क्लास के बाद में अंत में करूंगा दोस्तों। तो ठीक है, आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को 16 महाजनपद को याद करने का फॉर्मूला बताया हूं दोस्तों। यदि आप लोग नहीं जानते होंगे तो फिर से मैं उसको रिकॉल कर लेता हूं। 16 महाजनपद याद करने का फॉर्मूला होता है दोस्तों A3CGK4 डिवाइडेड बाई M3PSV2। ठीक है, अब A3 का कहने का मतलब होता है दोस्तों क्या कि A3 4 अंगद, अवंती और अस्मक। ठीक है, फिर C4 चेदी, G4 गंधार और K4 दोस्तों क्या होता है तो काशी, कौशल, कुरु और कंबोज। आप लोग याद कर दिए A3CGK4। उसके बाद से दोस्तों M3PSV2 का मतलब हुआ, M3 का मतलब मगध, मत्स्य और मल। ठीक है, P4 हो गया दोस्तों पंचाल, S4 सूरसेन और V2 पर वज्जी और वत्स। यदि इसी क्रम में आप लोग याद रखिएगा दोस्तों तो आप लोगों को हमेशा याद रहेगी। तो आप याद रखिएगा क्या दोस्तों A3CGK4 डिवाइडेड बाई M3PSV2। अब हम लोग इन 16 महाजनपद जो है आप लोग देखते होंगे अक्सर महाजनपद से राजधानी पूछती है क्वेश्चन में। तो इन 16 महाजनपद का पहले हम लोग राजधानी को रिकॉल कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या है दोस्तों। अंग महाजनपद की राजधानी हम लोग पढ़े थे चंपा। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या होती है दोस्तों, चंपा होती है। अवंती, तो अवंती की राजधानी मैंने आप लोगों को 2 बताया था। पहला होता है उत्तरी अवंती की राजधानी, तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी बताया था। ठीक है, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा। फिर हम लोग पढ़ा था अस्मक। अस्मक की राजधानी मैंने आप लोग बताया था पाटन या पोटली। ठीक है, दोनों नाम याद रखिए, जो भी आएगा उसको आप लोग टिक कीजिएगा। तो इसकी राजधानी क्या होगी दोस्तों, इसकी राजधानी होगी पाटन या पोटली। फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों चेदी। तो चेदी का मैंने आप लोग बताया था दोस्तों शक्तिमती या सुक्तिमती। तो आप लोग दोनों नाम याद रखिएगा दोस्तों, शक्तिमती या फिर सुक्तिमती। फिर हम लोग देखे थे गंधार के बारे में। तो गंधार की राजधानी होता है दोस्तों तक्षशिला। ठीक है, गंधार की राजधानी क्या होती है, तक्षशिला होती है। उसके बाद दोस्तों काशी, काशी की राजधानी दोस्तों क्या होती है, वाराणसी। काशी की राजधानी क्या होती है, वाराणसी। कौशल, कौशल की राजधानी मैंने बताया था आप लोगों को श्रावस्ती या फिर साकेत। ठीक है, श्रावस्ती या फिर साकेत। कुरु, कुरु की राजधानी होती है दोस्तों हस्तिनापुर या फिर इंद्रप्रस्थ। दोनों नाम याद रखिएगा, हस्तिनापुर या फिर इंद्रप्रस्थ। और कंबोज, कंबोज की मैंने आप लोग बताया था हाटक या राजपुर घाट। ठीक है, तो आप लोग दोनों नाम याद रखिएगा। जितने भी मैं दो नाम बता रहा हूँ आप लोग उसको याद रखिएगा। देखिएगा सर एग्जाम में कि हाटक में देकर राजपुर घाट दे दे तो अगर यदि आप लोग याद रखिएगा तभी ना टिक कीजिएगा। तो आप लोग जरूर इसको दोनों नाम याद रखिएगा। फिर हम आगे पढ़े थे मगध। मगध का मैंने बताया था आप लोगों को राजगिरी और गिरिब्रज। ठीक है, मगध का राजगिरी और गिरिब्रज राजधानी थी। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी थी दोस्तों विराटनगर। मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर। और दोस्तों मल, मल की राजधानी थी दोस्तों पावपुरी या फिर क्या थी, कुशीनारा। ठीक है, पावपुरी या फिर कुशीनारा थी। तो दोस्तों हम लोग देखे 12 महाजनपद के राजधानियां। आज हम लोग आगे पंचाल, सुरसेन, वज्जी और वत्स के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग इसका वर्तमान स्थिति इसका क्या है, इसकी राजधानी क्या है और इसके में क्या क्या कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप इतना देखें कि 16 महाजनपद को कैसे याद करेंगे हम लोग और इनकी राजधानी आपको जरूर याद रखेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे पंचाल के बारे में देखते हैं कि पंचाल की वर्तमान स्थिति क्या थी। तो दोस्तों पंचाल की वर्तमान स्थिति यह क्या थी दोस्तों, तो यह कुरु का पड़ोसी राज्य था। ठीक है, यह कुरु जो महाजनपद थी उसकी पड़ोसी राज्य था पंचाल। यह था जो दोस्तों कुरु का पड़ोसी राज्य था, जो रुहेलखंड तथा मध्य दोआब के कुछ भागों में स्थित था। यह जो था रुहेलखंड तथा मध्य दोआब के कुछ भागों में स्थित था दोस्तों। उत्तरी और दक्षिणी पंचाल को भागीरथी नदी पृथक करती थी। अब पंचाल को 2 भागों में कौन सी नदी डिवाइड करती थी दोस्तों, तो इसको भागीरथी नदी जो थी वो इसको 2 भागों में डिवाइड करती थी, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल में। ठीक है, इसकी दोस्तों क्या थी, इसकी 2 राजधानियां थी। पंचाल की 2 राजधानियां थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या है दोस्तों, अहिछत्र थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र
तथा दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ठीक, देखिए उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र तथा दक्षिणी पंचाल की राजधानी क्या है दोस्तों, काम्पिल्य। तो आप लोग दोनों नाम याद रखिएगा, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का दोस्तों कि यह अपने दार्शनिक रजाओं के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, यह अपने दार्शनिक रजाओं के लिए प्रसिद्ध था। और इसके दार्शनिक राजा कौन थे, तो जबाली परवाहन। ठीक है, जबाली परवाहन जो थे यहाँ के प्रमुख दार्शनिक राजा थे। ठीक है, दार्शनिक परवाहन जो थे यहाँ के प्रमुख दार्शनिक राजा थे। तो हम लोग पंचांग में देख लिए कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो इसकी हम लोग देखे वर्तमान स्थिति में कि यह कुरु का पड़ोसी राज्य था जो रुहेलखंड और मध्य द्वार के कुछ भागों में स्थित था। फिर हम लोग इसमें देखें कि उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल में कौन सी नदी डिवाइड कर रही है इसको, तो इसको भागीरथी नदी जो है दोस्तों इसको दो भागों में डिवाइड कर रही थी। फिर हम लोग देखें इसमें किसकी राजधानी, इसकी दो राजधानी थी दोस्तों, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। फिर हम लोग देखें इसमें कि इसके जो मतलब राजा जो थे ये दार्शनिक राजा यहाँ पर हुआ करते थे, जिसमें जबाली परवाहन प्रमुख राजा थे। ठीक, तो हम लोग पंचाल के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों सूरसेन। ठीक है, तो सूरसेन की वर्तमान स्थिति क्या थी दोस्तों, तो यह जो थी यह आधुनिक गंगा यमुना द्वाब के दक्षिण में स्थित था। यह क्या थी दोस्तों, तो यह आधुनिक गंगा और यमुना के द्वाब के दक्षिण में स्थित था। मैंने इससे पहले आप लोगों को द्वाब के बारे में बताया था कि द्वाब क्या होता है, तो मैंने बताया था कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को द्वाब कहते हैं। ठीक है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को द्वाब कहा जाता है। मान लीजिए ये जो दोस्तों ये गंगा नदी हुई और ये जो नदी हुई यह यमुना नदी हुई। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो ये आप लोग खाली जो स्थान देख रहे हैं, ये जो मैंने वृत्त बनाया, तो ये खाली स्थान जो होता है दोस्तों इसी को द्वाब कहा जाता है। ठीक है, द्वाब। तो जो जनपद थी सूरसेन, तो उसका क्षेत्र क्या था दोस्तों, तो यही क्षेत्र उसका था। ठीक है, और यह गंगा यमुना के दक्षिण की तरफ पड़ता था। ठीक, तो हम लोग देखिए इसको वर्तमान स्थिति में कि सूरसेन का यह गंगा और यमुना द्वाब के दक्षिण में स्थित था, जिसकी राजधानी यमुना तट पर स्थित मथुरा। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, यमुना तट पर स्थित मथुरा थी, जहां के प्रमुख राजा कौन थे दोस्तों, तो कृष्ण, भगवान कृष्ण थे। ठीक है, जो यदुवंशियों से संबंधित हैं। ठीक, तो हम लोग देखिए इसकी वर्तमान स्थिति और इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, तो इसकी राजधानी मथुरा थी, जो कहां पर स्थित है दोस्तों, तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है मथुरा। ठीक, फिर हम लोग देखें इस महाजनपद को बाद में अवंती द्वारा जीत लिया गया था। मतलब कि सूरसेन जो महाजनपद थी इसको अवंती द्वारा बाद में जीता गया था। आगे हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि मथुरा जो थी, मथुरा दो विख्यात प्राचीन भारतीय व्यापार मार्ग उत्तरापथ तथा दक्षिणापथ के बीच में स्थित था। ठीक है, मथुरा जो थी वह दो प्राचीन भारतीय व्यापार के बीच में स्थित थी। वो व्यापार क्या थी दोस्तों, तो वो उत्तरापथ और दक्षिणापथ के बीच में था। ठीक, तो हम लोग सूरसेन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसमें हम लोग देखें इसकी वर्तमान स्थिति, तो इसकी वर्तमान स्थिति में हम लोग देखें दोस्तों कि यह गंगा यमुना और के द्वाब के दक्षिण में स्थित था और इसकी राजधानी मथुरा थी, जहां के प्रमुख राजा कृष्ण थे, जो यदुवंशियों से संबंधित हैं। ठीक, फिर हम देखें इस महाजनपद को बाद में अवंती द्वारा जो है दोस्तों जीत लिया गया था। ठीक, और मथुरा जो थी, मथुरा दो विख्यात प्राचीन भारतीय व्यापार के बीच में था। उत्तरापथ और दक्षिणापथ दो व्यापार थे जिसके के बीच में मथुरा थी। अब हम लोग देखते हैं इसमें वत्स। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं वत्स। तो वत्स महाजनपद की वर्तमान स्थिति क्या है दोस्तों, तो वत्स महाजनपद की वर्तमान स्थिति यह गंगा और यमुना संगम के समीप एक शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, गंगा और यमुना संगम के बीच में एक शक्तिशाली महाजनपद था। इसकी राजधानी कौशाम्बी। ठीक है, आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र था। मतलब कि वत्स महाजनपद कहाँ थी दोस्तों, तो वत्स महाजनपद जो थी वो उत्तर प्रदेश में थी और उत्तर प्रदेश में कहां पर, यह इलाहाबाद में स्थित थी, जहां इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, तो इसकी राजधानी जो थी कौशाम्बी थी, जिसका आधुनिक नाम क्या है, तो इलाहाबाद। ठीक है, अब तो इसका नाम इलाहाबाद बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो आप याद रखिएगा इलाहाबादी। तो कौशाम्बी का आधुनिक नाम क्या था, उसमें क्या था दोस्तों, इलाहाबाद। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इसमें पॉइंट, अगला पॉइंट है इसकी अवंती से शत्रुता रहती थी। ठीक है, इसकी अवंती महाजनपद से शत्रुता रहती थी, किंतु इसके शासक उज्जैन से प्रदोत ने अपनी पुत्री का विवाह किया था।
वत्स महाजनपद की अवंती से शत्रुता रहती थी, लेकिन अवंती के जो राजा थे प्रदोत, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह वत्स महाजनपद के उदयन से किए थे। ठीक, अब हम देखें वत्स महाजनपद में, वत्स महाजनपद की वर्तमान स्थिति। तो वत्स महाजनपद की वर्तमान स्थिति क्या थी, तो यह गंगा और यमुना के समीप में एक शक्तिशाली महाजनपद था जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जिसका आधुनिक नाम क्या है, इलाहाबाद है। ठीक, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या होगी, तो इसकी वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद में हो गया। फिर हम लोग देखें कि इसकी शत्रुता किसके साथ थी, तो इसकी शत्रुता अवंती के साथ थी, लेकिन बाद में प्रदोत के द्वारा अपनी पुत्री के विवाह उदयन से करने का से दोस्ती हो जाती है। दोस्तों आज का हम लोग का लास्ट पॉइंट है दोस्तों वज्जी। ठीक है, वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को, मैं जो धमाका पहले बताया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैं आप बिहार दुर्गा, जो भी कैंडिडेट जो बिहार दुर्गा स्पेशल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं धमाका लेके आया हूं, तो मैं उस धमाके के बारे में चर्चा कर देता हूं। दोस्तों महाजनपद का क्लास, एक क्लास में इसको और लेकर आऊंगा जिसमें हम लोग इसकी राजधानी और इसका वर्तमान स्थिति के बारे में सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन नहीं करेंगे, उसमें हम लोग सिर्फ क्या करेंगे कि महाजनपद, राजधानी और उसका वर्तमान स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में उसकी राजधानी और वर्तमान स्थिति के में ही पूछता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि चार्ट के द्वारा उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद जो दोस्तों है, इसके जो महाजनपद के जो मैं एक नया क्लास लेकर आऊंगा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लोग बिहार दुर्गा एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग उसी टॉपिक को उठाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, और मान लीजिए जहां से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, जो टॉपिक से, उसी टॉपिक के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, और भी किस रूप में, तो भी चार्ट टेबल के रूप में करेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन है एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और दोस्तों इतना श्योर रहिएगा आप लोग कि मैं आप लोगों को इतना जरूर तैयारी करवा दूंगा कि आप लोग 70-80 मार्क्स आराम से आ जाएगी। तो आप लोग विश्वास रखिएगा दोस्तों। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कि हिस्ट्री टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे कि हिस्ट्री टॉपिक में हम लोग टोटल 40 से 50 टॉपिक पढ़ेंगे, देखेंगे, जिसमें हम लोग उसी टॉपिक उठाएंगे जिससे क्वेश्चन बनता होगा। जैसे महावीर स्वामी के जो जैन धर्म है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर के बारे में से आप लोग देखे होंगे प्रीवियस ईयर में कि क्वेश्चन पूछा था। प्रीवियस ईयर की बात है कि उसमें देखे होंगे कि उसमें 2 पूछा था जैन तीर्थंकर के बारे में। एक पूछा था तृतीय जैन तीर्थंकर कौन थे और एक पूछा था 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो 24 तीर्थंकर का हम लोग क्या करेंगे कि उसके नाम पढ़ेंगे, उसका पद चयन क्या था, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग हर चैप्टर से, मतलब हिस्ट्री से भी, ज्योग्राफी हो जाए या फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या फिर पर्यावरण, जो भी हो दोस्तों, उस सभी से हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे जो जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मतलब पूछा गया हो और आने वाले दिनों में मतलब होने वाला है, उसमें हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी चर्चा मतलब कि मैं इसी बात के लिए आप लोगों को बम्पर धमाका बोल रहा था कि यही बम्पर धमाका होगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग जरूर देखिएगा इस वीडियो को दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं दोस्तों वज्जी। तो दोस्तों वज्जी महाजनपद की वर्तमान स्थिति क्या है, तो यह महाजनपद जो है 8 गणराज्यों का समूह अर्थात क्या था, गण संघ था। वज्जी महाजनपद यह 8 गणराज्यों का समूह अर्थात गण संघ था। यह जो है यह उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में नेपाल के तराई तक विस्तृत था। ठीक है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में नेपाल की तराई तक विस्तृत था। यह जो था यह मल का पड़ोसी गणतंत्र था। यह क्या था दोस्तों, यह मल का पड़ोसी गणतंत्र था। इसकी 3 प्रमुख राजधानियां थी। ठीक है, इसकी 3 प्रमुख राजधानियां थी, वैशाली, मिथिला तथा कुंडग्राम। इसकी कितनी राजधानी थी दोस्तों, तो इसकी 3 राजधानियां थी, वैशाली, मिथिला और कुंडग्राम, जो क्रमशः लिच्छवी, विधेय तथा ज्ञातक गणों की राजधानियां थी। 8 गणराज्यों में ये 3 प्रमुख गण थे। ठीक है, 8 जो गणराज्य थे वज्जी महाजनपद के, उसमें 3 प्रमुख थे, और वो तीनों क्या थे दोस्तों, वो तीनों लिच्छवी, विधेय तथा ज्ञातक थे। तो हम लोग फिर से इसको एक बार रिकॉर्ड कर रहे थे वज्जी महाजनपद के बारे में कि यह महाजनपद जो थी यह 8 गणराज्यों का गण संघ था, जिसमें क्या थी दोस्तों कि यह उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमावर्ती क्षेत्र में मतलब नेपाल की तराई में विस्तृत था। और यह दोस्तों यह मल का पड़ोसी गणतंत्र था। और इसकी 3 प्रमुख राजधानियां थी, वैशाली, मिथिला और कुंडग्राम,
जिसका क्रमशः लिच्छवी, विधेय तथा ज्ञातक जो थी उन तीनों का राजधानियां थी। और ये तीनों जो थे लिच्छवी, विधेय तथा ज्ञातक, ये तीनों क्या थे? ये तीनों जो थे 8वें गणराज्य में सबसे प्रमुख ग्रंथ हैं। तो हम लोग देखें 16वां महाजनपद के बारे में विस्तृत से अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। अब तक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी राजधानी और सिर्फ वर्तमान मतलब की वर्तमान स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो दोस्त बिहार दुर्गा के तैयारी कर रहे होंगे तो वे लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्तों तो वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाए। और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।